थॉट की पावर से अपनी लाइफ को बदले। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ये सीक्रेट आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर देंगे। सब्सक्राइब करें अमित कुमार पॉडकास्ट को। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जैसे ना क्या जब आपने शेयर किया कि जब एक बार थॉट आ जाता है ना कि मुझे कुछ करना है तो वो डायरेक्शन अपने आप मिलने लगता है और वैसे लोग मिलने लगते हैं जो आपको उस जगह पे पहुंचाएंगे। करेक्ट, एग्री, 100% आई एग्री। बिकॉज मैं भी खुद बहुत ही लो बैकग्राउंड से हूँ, बहुत ही मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हूँ और हमेशा से डायरेक्शन क्लियर नहीं था कि कहाँ पहुंचना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता था, बट हमेशा से पता था कि यार लाइफ में कुछ बड़ा तो डेफिनेटली करना है। एक और चीज है ना, आपने भी वीडियोस में बताया होगा, इवन बुक्स में भी, आप मानो या ना मानो, आप कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू ही चीजें हो रही हैं आपके लाइफ में। करेक्ट। हम कह रहे हैं जैसे इसका वो है ना, आस्क, बिलीव एंड रिसीव, है ना। तो आस्क मतलब जो हम मांग रहे हैं, जो हम डिजायर कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि भाई मुझे मेरे लाइफ में ये चाहिए, और जितने शिद्दत के साथ वो डायलॉग भी है वैसे ही, तो जितने हम अंदर से बिलीव करते हैं कि भाई ये चीज मेरे पास होनी चाहिए, फिर मैं चाहता हूँ उस चीज को, वो हमारे पास आ ही जाता है। करेक्ट, एग्री। तो वो है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, आस्क, बिलीव, रिसीव। करेक्ट, एग्री। तो आप व्हाट डू यू थिंक कि बहुत सारे लोग देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कुछ कॉन्सेप्ट आपके जरिए आज समझने की कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है, और बहुत सारे लोग इसको ऑलरेडी यूज भी कर रहे होंगे। तो आपको क्या लगता है कि बहुत सारे लोग जो यूज करने की कोशिश करते हैं, क्या लगता है कि क्या मिस करते होंगे वो लोग? देखिए, अब ऐसी चीज है कि मैंने किसी और एक बहुत फेमस पर्सन से भी सुना है कि कोई भी चीज हम जो चाहते हैं, अगर 1% भी डाउट आ रहा है कि यार मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। वो डाउट नहीं करना है उस चीज पे। और ये भी है, देने वाला तो वो भगवान ही है। तो हमें सोचना है हमको जो दे रहा है ना अच्छा है। हमें ये नहीं बोलना है यार मेरे को ये चीज नहीं मिली, ये भी कंप्लेन नहीं करना। और एक और चीज है कि अगर कोई चीज आज वो नहीं मिली, जो चीज आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे नहीं मिली, उससे बेहतर चीज आपको मिलने वाली है। ओके, आपको इस चीज में ट्रस्ट करना है। बहुत बढ़िया कि भाई अगर भगवान ने मेरे को ये चीज नहीं दिया ना, एक स्टीव जॉब्स की भी वो है ना, कनेक्टिंग डॉट्स। कोई भी चीज अगर आज आपको लग रहा है कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, बट वो चीज आपके बेहतर फ्यूचर के लिए हुआ है, और ये आपको आज समझ में नहीं आएगा, 5 साल 6 साल बाद जब आप पीछे मुड़ के देखोगे, यार मेरे साथ वो इंसिडेंट हुआ था, इसलिए आज मैं यहाँ पे हूँ। तो ये जो आपकी पॉजिटिविटी है, ये जो आप अभी मैं आई कुड फील योर एनर्जी एंड वाइब्रेशंस। तो ये पॉजिटिविटी, आप हमेशा से इतने पॉजिटिव थे या विद द टाइम धीरे अपने ऊपर काम करते करते आप इतने पॉजिटिव हो गए? मैं बता रहा हूँ, मैं तो बहुत कंप्लेनिंग नेचर का था। अच्छा, ओके। कि मैं कोई यूट्यूब में 3 साल हो गए, मेरा कुछ नहीं हो रहा है, मेरे से पीछे आके बंदा कहाँ से कहाँ हो गया, इसको तो बोलने भी नहीं आता है, इसको तो पता ही नहीं है जो बोल रहा है सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, फिर भी इसको लोग देख रहे हैं। तो मैं बहुत कंप्लेन करता था। फिर धीरे धीरे मेरे को समझ में आया कि यार उसकी जर्नी है, वो कर रहा है, मैं मेरे से कंपेयर करूंगा कि यार मैं 1 साल पहले क्या था और आज क्या हूँ। अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस आया है तो उस डिफरेंस को और बढ़ाना है मेरे को। करेक्ट। और मेरे को इम्प्रूव करना है। तो मैं अपने आप पे जब फोकस करने लगा तो मेरे को लगा कि दूसरे को लेके क्यों कंप्लेन करना। और अगर ये भी चीज है कि अगर भगवान किसी को दे रहे हैं तो किसी से छीन के नहीं दे रहे हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। कि भाई इसका लेके इसको दे दिया, ऐसा नहीं है। भगवान सबको देता है। ये बहुत बेहतरीन बात बोली आपने। और जैसे कई लोग बोलते हैं कि मैं गरीब हूँ। एक तो पहले अपने दिमाग में गरीब वर्ड यूज करना लोगों को बंद करना चाहिए। गरीब कोई नहीं। अगर मैं कह रहा हूँ, अगर आप जिंदा हो, सांस बराबर ले पा रहे हो, सांस सबसे इंपॉर्टेंट है सर, ब्रीदिंग। लोग उसको भूल जाते हैं, उसके लिए ग्रेटफुल लोग है ही नहीं। करेक्ट। उसको अपना अधिकार मान लिए कि हाँ सांस आ तो भाई चलना चाहिए, सांस चलनी चाहिए। इसको एक बार भी दिन में लोग याद नहीं करते कि चलो आज मेरी सांस चल रही है। 5 मिनट अगर हम इसको रोक के देखें, हालत खराब हो जाएगी। या फिर सही से ऑक्सीजन कहीं नहीं मिला हमें तो हालत खराब हो जाती है। करेक्ट। तो इसके लिए लोग ग्रेटफुल नहीं है। और लोग बोलते हैं यार मेरा लाइफ बहुत झंड है, ऐसा है वैसा है, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा है। देखे तो इंसान कितना अमीर है ना, किडनी कितने की बिकती होगी, आंख कितने का होगा। अगर किसी को बोले भाई तुमको इतना पैसा दे रहे अपनी आंख दे दो, कोई देगा? नहीं देगा। हाँ, तो उसकी वैल्यू अगर पैसे से हम कंपेयर करें तो, हालांकि वो तो है नहीं, पैसे से हम तौल नहीं सकते इन सब चीजों को, बट कितना वैल्यूएबल है ना हमारा शरीर। फिर भी लोग बोलते हैं मैं गरीब हूँ। और ग्रेटफुल वाली चीज कैसे हम और इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे हम जिस भी सिचुएशन में हैं, हमारे सिचुएशन से बुरा सिचुएशन में कोई ना कोई इंसान मिलेगा इस धरती पे। जब हम उसको देखेंगे तो हमें ग्रेटफुल फील करना चाहिए, भाई ये तो हमसे भी गए गुजरे हालत में है, मैं क्यों कंप्लेन कर रहा हूँ। तो हर इंसान को मिल जाएगा। अगर वो जिंदा है, उससे बुरा सिचुएशन में कोई ना कोई इंसान मिलेगा 100%। तो कंप्लेन तो करना ही नहीं, कंप्लेन नहीं करना। और ये होता भी है कि हम जो हमारे पास है वो देखना भूल जाते हैं और हम दूसरे को देखते रहते हैं कि क्या उसके पास अच्छा है, उसने क्या कर लिया।
और बहुत आई एम श्योर आपको बहुत सारे ऐसी चीजें आती भी होंगी, फेस भी करते होंगे, जो लोग बुली करते होंगे आपको ऑनलाइन, या तो वो आपको इन्फ्लुएंस करता है मेरे को लोग बोलते हैं कि तुम अपने पे खर्चे कर रहे हो, तुम गाड़ी खरीद रहे हो, गरीबों में दान कर दो। मैं बोला भाई ठीक है, मैं गरीबों में दान कर दूंगा, बट क्या वो मेरे एक बार दान कर देने से उसकी लाइफ की जो प्रॉब्लम है हमेशा के लिए सॉल्व हो गई? नहीं हुई। मैं नहीं, इनफैक्ट उसको मैं और विकलांग कर रहा हूँ। करेक्ट। उसके मन में फिर वो ऐसी इच्छा हो जाएगी, यार चलो कोई ना कोई दान देने वाला तो रहेगा, मैं मेहनत ही नहीं करूंगा। हाँ, जो बहुत नीडी लोग हैं उनके लिए मैं हूँ। और इनफैक्ट मैं अपने चैनल के थ्रू क्या कर रहा हूँ, मैंने अपनी लाइफ चेंज करी है। मैं चाहता हूँ कि लोग एटलीस्ट सेल्फ एम्प्लॉयड तो बने, कहीं जॉब नहीं लग रही है, इतना तो हम करें कि भाई अपने खर्चे निकाल पाए, अपने घर वालों के खर्चे निकाल पाए। ये बड़ा इन्फ्लुएंस है, बहुत बड़ा, कि लोगों को आप कमाना, पैसे देने की जगह आप उसको कमाना सिखा रहे हैं। एक बार देने से अच्छा है कि भाई वो लाइफ टाइम पैसे कमाए ना। मैं क्योंकि आपकी बहुत सारी पोस्ट देखता हूँ, इंस्टाग्राम की स्टोरी भी पढ़ता हूँ, कितने सारे लोग हैं जो आपको थैंक यू बोल रहे हैं कि यार आपकी वीडियो देख के डेली मेरे को $50 $2,000 कमा रहे हैं वो लोग, डेली मेरे को 500 लोग टैग करते हैं। इनफैक्ट जब भी कोई इवेंट होता है, जैसे एक अफिलिएट का इवेंट हुआ था यहीं पे एडटेक करके दिल्ली में, मेरे को लोग मिलते हैं, बोलते हैं कि सतीश भाई तुम्हारी वीडियो हमने देखी इस कोविड में। कोविड तो बहुत बाद की बात है, मैंने 16 में शुरू किया था, उन्होंने कोविड में शुरू करके आज वो मेरे से ज्यादा पैसे बना रहे हैं। तो मेरे को प्राउड फील होता है, मेरे को मतलब इतना अच्छा लगता है, मेरे को जेलसी नहीं होती है यार मेरे से ज्यादा कमा रहा है, मेरे को इतना अच्छा लगता है। बोलता है क्या बात है भाई, जरूर मैं आपकी स्टोरी फीचर करूंगा। इनफैक्ट मैंने किया भी है, कई लोगों की स्टोरीज मैंने फीचर करी है, अमेजिंग, जो जिन्होंने मेरी वीडियो से देख के स्टार्ट किया। मैं क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं अगर मैं किसी गेस्ट को लेके आ रहा हूँ या फिर मैं मेरी वीडियोस अगर अकेले भी बना रहा हूँ, उस वीडियो से किसी की लाइफ में थोड़ा सा भी अगर चेंज आया या फिर इम्पैक्ट आया, तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ। अमेजिंग। ये आई थिंक ये बहुत मैच्योर थॉट है। और आई थिंक अगर सभी लोग, आई थिंक जो स्पेशली व्यूअर ऑल्सो अगर इसको रिस्पेक्ट करें ना, तो ये भी है सर कि गरीब वाली बात से लीड जो देश के नेता हैं कितना गलत इन्फ्लुएंस करते हैं। आज भी लोगों के मन में ये चीजें डाले हैं कि देखो भाई तुम गरीब हो तो तुम्हारे लिए मैं खड़ा हूँ। कोई नहीं खड़ा है, करना तो खुद को है, लेकिन लोग उनको बहका के वोट्स मांगने के लिए लोग वैसा करते हैं। और गरीब को भाई फ्री में राशन दो, फ्री में ये दो, उस चक्कर में गरीब बोल रहा है अगर मैं अमीर हो गया तो मेरे को ये सब चीजें नहीं मिलेंगी। उल्टा मेहनत अलग से करना पड़ेगा। और वो वाइब्रेशन एनर्जी काम कर रही है उनकी। और बहुत सारे ऐसे लोग, मैं तो ऐसे जगह से आता हूँ सर कि मैं बहुत ही एक हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मुझे पता है कि आसपास के लोग कैसा थॉट रखते हैं, कैसा। अगर कोई आसपास से कोई लड़का अच्छा निकल गया, एग्जाम्पल के लिए मैंने अपने लाइफ में ठीक ठाक कर लिया, तो लोग बोलेंगे अपने लिए किया है ना, मेरे को क्या। ऐसे माइंडसेट वाले लोग हैं। जबकि मैंने हमेशा, अगर मेरे से कोई आ गया ना, मैंने हमेशा उसको इंस्पिरेशन के तौर पे देखा है, उससे मोटिवेशन लेने, उससे कुछ सीखने की कोशिश करी है कि भाई एक चीज कैसे करते हो। अगर मेरे को कोई क्वेश्चन उससे पूछना है, मैं पूछने की कोशिश करता हूँ। कभी ये नहीं बोलता यार वो तो अपने लिए अमीर हुआ है, नहीं भाई। अगर उसको देख के 4 लोग इंस्पायर हो रहे हैं ना, जैसे अगर फूल है, कोई फूल महक रहा है तो क्या अपने लिए महक रहा है, आजू बाजू का वातावरण तो अच्छा कर रहा है ना। क्या बात। तो वैसे ही मैं इस चीज को ऐसे लेता हूँ, कोई अगर बंदा सक्सेसफुल है तो मैं उससे सीखने की कोशिश करता हूँ। और मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये भी ऑब्जर्व किया है कि अगर आप किसी सक्सेसफुल इंसान को देखकर बुरा महसूस करते हो, तो आप ये एनर्जी रेडिएट कर रहे हो कि ये मुझे नहीं बनना है। एग्जैक्टली, सक्सेसफुल नहीं बनना है, पैसे नहीं कमाने हैं ना, द सीक्रेट्स ऑफ मिलियनियर माइंड। इसमें मेंशन है कि पहले तो हमारी प्रोग्रामिंग ही गलत करी गई है पैसों को लेके या फिर धन को लेके, और प्लस हम अमीर आदमी को, हमारे जैसे मूवीज में भी ऐसा दिखाया गया कि अमीर आदमी एकदम वो जो ठाकुर लोग होते हैं अंगूठे निशान लगा के जमीन हड़प लेते हैं, तो ऐसा इमेज बनाया गया कि अमीर लोग बेकार होते हैं। मैं कह रहा हूँ गरीबी में भी ऐसे लोग आपको बेईमान लोग मिल जाएंगे, अमीरी में भी बेईमान लोग मिल जाएंगे। तो अमीरी गरीबी से लेना देना नहीं है, और पैसा कभी गलत नहीं है। जैसे उसमें एक चीज मेंशन थी कि जो लाइट है, अभी जैसे लाइट्स हम यूज करके अच्छी वीडियो बना रहे हैं, अब इसी लाइट से किसी को ऐसे करंट लगा दें तो नेगेटिव लाइट तो नहीं हुआ ना, वो इंसान हुआ ना, जो इंसान हुआ जो यूज कर रहा है उसको। वैसे ही पैसे से हम किसी का पैसे देके मर्डर करवा रहे हैं तो पैसा गलत नहीं है, वो इंसान है जो पैसे देके किसी को मरवाने की कोशिश कर रहा है। करेक्ट। या पैसे की वजह से जब झगड़े हो रहे हैं ना, तो उन इंसान की नीयत पे डिपेंड करता है, पैसा थोड़ी झगड़े की जड़ है। वो तो अपना लोग दोष अपने ऊपर से हटा के पैसे पे डाल देते हैं। और ये सब प्रोग्रामिंग की वजह से ही हम पैसों को, जैसे लोग बोलते हैं पैसे हाथ का मैल है, ये है वो है, तो लोग इतना नेगेटिव चीजें बात करते हैं पैसे के बारे में, जबकि 99% आपकी प्रॉब्लम्स पैसे की वजह से खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली एग्री, 100% एग्री। करीबन 12 साल से ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को स्टडी कर रहा हूँ, लोगों को हेल्प भी कर रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि जो लोग आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं,
उसका प्राइम कारण यही है कि वो पैसों को लेकर उनकी सोच बहुत अच्छी नहीं है। हाँ। वो कमाना चाहते हैं लेकिन किसी सक्सेसफुल इंसान को देखकर वो खुश नहीं है और वो माइंड में थॉट चल रहा है कि कुछ तो गलत किया होगा इसने यार, ऐसे ऐसी तरह प्रोग्रामिंग ऐसे हुई है कि गलत जो करता है 2 नंबर का काम करता है उसके पास ही पैसे आते हैं। ये प्रोग्रामिंग करी गई है हमारे सोसाइटी में, सबके माइंड में ये बीज बोया गया। करेक्ट। अब मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मेरे देवरिया मेरा होम टाउन है, वहां से मेरे को एडमिशन लेने जाना था कानपुर। 2012 की बात है। मेरे को टिकट नहीं मिला था, मतलब जनरल की टिकट लेके मैं पूरा ट्रेन भीड़ था, मैं पूरी रात मैं खड़े होके उस ट्रेन में गया था। तो मेरे को उस वक्त एहसास दिला रहा था यार कि पैसे की कितनी इंपॉर्टेंस है लाइफ में, कि वो भी जो बाथरूम होते हैं उसके जस्ट बाजू में आपको खड़े होने मिलता है, गेट के पास ही। अंदर तो आप जा नहीं सकते, ऑलरेडी फुल रहता है। तो अब बाथरूम की भी गंदगी स्मेल हो रही है, हर चीज मतलब। तो वो चीजें मैं सोचा। प्लस एक एग्जाम देने गया था एनडीए का, जो 12 के बाद हम लोग देते एग्जाम देते। तो उस एग्जाम को देने के लिए मैं कानपुर से लखनऊ गया था और प्लेटफॉर्म पे मैं सोया था। मेरे पास पैसे होते तो मैं होटल में या कहीं रुकता। तो पैसे से 99% प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाते हैं। लोग बोलते हैं पैसे खुशियां नहीं खरीदता है, खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, ऐसे बहुत सारे कोट्स प्रचलन में हैं। मैं बोलता हूं पैसे से आप खुशी देने वाली चीजें बिल्कुल खरीद सकते हो। करेक्ट। आपके मम्मी पापा किसी की भी, मैं कहता हूँ तबीयत खराब ना हो, बट हो गई बाई चांस, पैसे लग रहे हैं, क्या करोगे आप? और उस एटलीस्ट आप ट्राई तो करोगे ना, जितना आपसे हो सकता है। बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, बेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स। एग्जैक्टली, ट्राई तो करोगे आप। पैसा ही नहीं है तब तो कोशिश ही नहीं कर पाओगे आप। करेक्ट। तो जिस चीज से हमारी इतनी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है उसके बारे में आप नेगेटिव बातें कर रहे हो, उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो आप, तो चीजें आपके पास आएंगी कैसे? और ग्रेटफुल चीज से भी मेरे को एक चीज याद आता है कि एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे आए, मैं आपको भाव ही नहीं दे रहा हूँ, आप अगली बार से आएंगे ही नहीं। सिंपल। करेक्ट। मैं तो कहूँगा अरे सर आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकाले। आप तो आपको भी लगे यार बंदा, हाँ कि ठीक है यार, ये कम से कम इतना तो है कि ये चाहता है कि भाई हम लोग कनेक्टेड रहें। तो वैसे ही हर चीज हमारे लाइफ में जो चीज चाहते हैं उसके लिए हम जब ग्रेटफुल होंगे, उसका शुक्रिया अदा करेंगे, तभी वो मेरे पास रहेगा। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने। एक्चुअली में ये ऐसे ही काम करता है। मैं देखता हूँ कि कोई एक्सपीरियंस आपको पसंद नहीं है तो वो लाइफ में मैं आपका बहुत अच्छा दोस्त हूँ और आपको ना ब्लैक कलर पहनना बहुत ज्यादा पसंद है और मैं देख भी रहा हूँ ब्लैक कलर बहुत ज्यादा पसंद है और मैं एक दिन आपको आपके बर्थडे पर ब्लैक कलर की शर्ट गिफ्ट कर देता हूँ। और अगर आप मुझे आप ये बोल देते हो कि यार मेरे पास तो इतनी सारी ब्लैक शर्ट है यार, पूछ तो लेता यार, है ना, बहुत कंफर्टेबल है, तो मैं अगली बार कुछ भी लाने से पहले मैं सोचूंगा शायद लाओगे ही नहीं आप। तो आई थिंक ये एक जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो आपने बहुत कहते हैं ना कि बहुत ही साधारण भाषा में जो आपने समझाया ना, ये लोग मिस कर रहे हैं। और आज के टाइम में जो लोग सबसे ज्यादा जो चैलेंज क्या है लोगों का, या दो ही मेजर चैलेंज मैं जो लोग मेरे पास आते हैं मैं देखता हूँ, या तो फाइनेंसेस है या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो और वो फाइनेंसेस तो आई थिंक इतना बड़ा पार्ट है ना लाइफ का। आई थिंक वो अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है पता नहीं, बट वो जैसा आपने कहा 99% प्रॉब्लम पैसे से सॉल्व हो जाती हैं, ये सच है। आप किसी मरे हुए इंसान को वापस नहीं ला सकते, बाकी सब तो सॉल्व हो सकता है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ जितनी भी चीज़ें हैं जो मैनेजेबल हैं तो वो तो पैसा तो कर ही रहा है। और इनफैक्ट आप लोग पैसे के हिसाब से ही ट्रीट करते हैं लोगों को। मैंने ये भी देखा है, जैसे अगर आप गाड़ी, ज़्यादातर मैंने लोगों को, आप जा रहे हो के रास्ते में रिक्शे वाले से, गलती आपकी है और अगर ठुक गए तो रिक्शे वाले पे लोग चढ़ जाते हैं कि तूने ठोक दिया। लेकिन अगर वही गाड़ी थोड़े से आपसे बड़ी वाली गाड़ी में लग जाए तो आप देखो कितनी नरमी से पेश आओगे। करेक्ट। तो ये भी चीजें हैं, लोग पैसे के हिसाब से जज करते हैं। तो भाई अगर मेरे को दिख रहा है, बचपन से दिख रहा है कि पैसा नहीं है तो कोई इज्जत नहीं कर रहा है, तो मेरे को तो अगर सोसाइटी में मेरे को ऐसा रिस्पेक्ट चाहिए तो मैं तो पैसा कमाऊंगा ना। हाँ, बट अगर खुद को अच्छा फील हो इसलिए मैं अच्छे तरीके से मैं पैसे कमाऊंगा, लाइक लेजिट वे से कमाऊंगा। तो ये तो अपना अपना नजरिया है। कुछ लोग गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं, कुछ लोग, भाई मेरा ऐसा है कि मेरे को वो नहीं चाहिए, गलत तरीके से पैसा नहीं चाहिए, चाहे वो कितना भी हो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। अगर पॉडकास्ट की ये क्लिप आपको बहुत पसंद आई है तो आप यहां से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं और साथ साथ आप अपना प्यार दिखाते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।